नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल पर डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स, फैक्टर्स और वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह कई टॉपिक्स है जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन 10th क्लास में सिलेबस कुछ अलग होता है। यहाँ पर आपको कई अलग से टॉपिक्स हैं जिस पर कि डिस्कस करना होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पर, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर आर डी शर्मा के बुक पर, इसके बाद आर एस अग्रवाल, और फिर डॉक्टर केसी सिन्हा। ये 4 बुक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 4 बुक हमारा मुख्य बुक्स होगा जिस पर कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अलावा मेरा अपना कुछ क्वेश्चंस होता है जो कि हम बार बार उस वैसे क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर पर। इसको आप ध्यान से शुरू से देखें, बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। नंबर 2, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोज। 9th क्लास में आपने पढ़ा है जीरोज, कुछ तो एक आध क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है जीरोज पर रिलेटेड, तो वो तो जीरोज आप निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोज। इसका जो जीरोज है, जो एक्स का जो वेरिएबल का वैल्यू आप निकालते हैं वो जीरोज है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यहाँ पर उसका मीनिंग ज्योमेट्रिकली हमको देखना है। ठीक है। नंबर 3 में आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग क्या हो गया, कोफिशिएंट्स हम उसको बोल सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज ए बी सी, जो भी रहता है इसके बीच में जो रिलेशनशिप है हमको वो पढ़ना है। हमारा इस क्लास का ये 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ एक ब्रीफ रिवीजन देखेंगे, एक छोटा सा रिवीजन देखेंगे और कुछ टर्म्स को रिवाइज कर लेंगे जिससे कि हम लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग कुछ टर्म्स और ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सबसे पहला टर्म जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, ये पॉलिनोमियल है क्या, ध्यान से देखें इसको। मान लेते हैं एफ एक्स। एक्स एक इस प्रकार का फंक्शन है कि ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश। इसी तरह से चलता चला जाएगा जहां तक ही है। अब ये जो एक रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, इसमें वेरिएबल एक्स है। ये आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में एक्स एक्स एक्स, तो वेरिएबल इसका एक्स है, यहां पर वेरिएबल है एक्स, एक ही वेरिएबल है इसलिए हम इसको 1 वेरिएबल बोलते हैं। और ए एन या ए एन माइनस 1 या ए एन -2, ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स
कांस्टेंट कहलाते हैं। इन्हीं टर्म्स को हम लोग कांस्टेंट्स बोलेंगे या इसको कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं इन वन वेरिएबल। एक दूसरा पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स 3 प्लस बी एक्स 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है यानी कि कोफिशिएंट्स है और एक्स ही इसका वेरिएबल है यानी कि वन वेरिएबल है। यहाँ भी एक्स है, डिग्री कुछ भी है, डिग्री से मतलब नहीं है, लेकिन है तो एक्स ही। तो हम इसको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में बोलेंगे। ये है हमारा पॉलिनोमियल। दूसरे टॉपिक पॉलिनोमियल के प्रकार को तो हम लोगों ने पढ़ा है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा। एक पॉलिनोमियल जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है वो यहाँ पढ़ेंगे और वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। और फिर टर्म्स के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को रखते हैं मोनोमियल, वन टर्म कॉन्टेनिंग वन टर्म। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब हो गया 2 टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। तो ये आपको अच्छी तरह पता होगा, आप अच्छी तरह से इसको याद रखे होंगे। अब एक टॉपिक हमारा आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है इसको देखें ध्यान से। मान लेते हैं एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इस प्रकार से है कि हम इसको लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक पॉलिनोमियल ये है। दूसरा पॉलिनोमियल px, इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5। एक तीसरा पॉलिनोमियल है gy इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 1। ये 3 पॉलिनोमियल पर हम लोग डिस्कस करते हैं, काफी है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये जो एक्सप्रेशन है इस पॉलिनोमियल में हम लोग का 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4। ये 4 टर्म्स में किसी भी टर्म्स का मैक्सिमम पावर कितना है, किसी भी टर्म का। इस टर्म में इसका पावर 0 है, हम कह सकते हैं। इस टर्म में इसका पावर 1 है, इस टर्म में इसका पावर 2 है और इस टर्म में इसका पावर 3 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, यानी कि ये डिग्री 3 हुआ। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हम इसको 3 डिग्री, 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर किसी भी टर्म में 3 है। px, एक बात और मैं बतला देना चाहता हूं, यहाँ पर वेरिएबल x है, ये ध्यान में रखिएगा। px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर इसका मैक्सिमम पावर क्या है, तो हम लोग इसको 2x स्क्वायर लिखते हैं और इसको 5x टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 होगा। तो इस टर्म में इसका पावर 2 है और इस टर्म में इसका पावर 2 वो 0 है, इसलिए मैक्सिमम पावर इसका 2 है। तो हम इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जहां पर कि वेरिएबल x होगा। याद रखिए इसका वेरिएबल x होगा। यहां पर भी वेरिएबल इक्वेशन नंबर 1 में भी वेरिएबल x ही है। 3rd पॉलिनोमियल पर बात करते हैं gy इक्वल टू 2gy अगर है तो यहाँ पर ये y होगा। gy इक्वल टू 2y प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि इसका वेरिएबल x नहीं है, इसका वेरिएबल y है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिया है, एक x और एक y में। यहाँ पर इसका वेरिएबल y है, लेकिन इसका डिग्री कितना है, क्योंकि हमको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि इस टर्म में
इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, यानी कि ये 1 डिग्री का है क्योंकि यहाँ पर ये 0 है। तो हम बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का ये पॉलिनोमियल है। और इसका वेरिएबल क्या होगा, तो इसका वेरिएबल x नहीं लिखेंगे, इसका वेरिएबल y होगा, किसी में z भी हो सकता है। तो ये है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री किसी भी टर्म में आप देख लीजिए कि मैक्सिमम पावर कितना जाता है। क्योंकि हम लोगों को वेरिएबल एक ही पढ़ना है, इसलिए किसी भी टर्म में x और y होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। जब भी रहेगा तो या तो x रहेगा या y ही रहेगा, यानी 1 वेरिएबल ही रहेगा। ठीक है, एक टॉपिक पर और हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही जल्द। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x। सपोज करते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, हमको इसका वैल्यू निकालना है f1। तो x की जगह पे जब हम 1 पुट करते हैं तो जो इसका वैल्यू आ जाएगा वही इसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हम कर सकते हैं f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि ये 5, यही इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर में आपको इसकी आवश्यकता होती है और आपको यही फाइंड भी करना होता है। तो इसको ध्यान से देखें, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल f(x) है जो कि दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 है। और इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई एक वैल्यू एक a जो कि एक रियल नंबर है, a एक रियल नंबर है। यहाँ पर a कोई भी रियल नंबर होगा। अगर हम fa निकालते हैं, अगर fa निकालने पर ये वैल्यू 0 आ जाए, नोट करें इस बात को कि अगर fa 0 आ जाए तो हम a को इस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। Therefore a is the zero of f(x). पॉलिनोमियल f(x) का ये 0 कहलाएगा। यहाँ पर चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसका 2 जीरोज होगा। तो सपोज करते हैं एक दूसरा रियल वैल्यू b आता है, ये b फिर एक दूसरा रियल नंबर है। अगर हम ये b यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो fb अगर हमको 0 आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा होता है, अगर ये ऐसा है तभी ये इफ कंडीशन है कि अगर fa इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम a को इस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। अगर fb इक्वल टू 0 आ जाए तो हम ये b को इस पॉलिनोमियल का सेकंड 0 बोलेंगे। इस प्रकार से चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देयरफॉर a and b are the zeros of f(x). तो हम कह सकते हैं कि a and b are the zeros of the polynomial f(x). उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर कहीं कसर है तो हम लोग जब इसके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आप समझेंगे, ये यकीन रखिए। इसके बाद का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। और इस टॉपिक को देखने के बाद तब हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। लेकिन एक टॉपिक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर
and quadratic polynomial. Don't miss to watch that video, the graphical representation of linear and quadratic polynomial in next video. Okay, that's all for today's class, and I hope, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, हमेशा रहता है कि अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।